हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो सीजी प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना पड़ेगा, इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीजी डीएड सिलेबस 2023, तो यहाँ पर सिलेबस में सबसे पहले आपका सामान्य मानसिक योग्यता से टोटल 30 प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न पर आपका 1 नंबर होगा, तो 30 प्रश्न के हिसाब से आपके टोटल 30 नंबर के सामान्य मानसिक योग्यता होगा। सेकंड नंबर में देखिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो सामान्य ज्ञान से टोटल आपके 20 प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न पर 1-1 नंबर होगा, तो 1-1 नंबर के हिसाब से आपके 20 नंबर के सामान्य ज्ञान आएंगे। शिक्षण अभिरुचि की बात की जाए तो शिक्षण अभिरुचि से आपके टोटल प्रश्न की संख्या 30 होगी। हर एक प्रश्न पर 1-1 नंबर होगा, तो 30 प्रश्न के हिसाब से 30 नंबर आपका शिक्षण अभिरुचि का रहेगा। इसी प्रकार सामान्य हिंदी से आपके 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी आपके सेम 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। तो ओवरऑल टोटल प्रश्नों की बात की जाए तो ओवरऑल आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न, और टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न पर 1-1 नंबर होगा। इस प्रकार टोटल 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। ये तो रही सिलेबस की बात। अब बात करते हैं कि आपको सामान्य मानसिक योग्यता तो सिर्फ एक नाम है, एक टॉपिक है, और एक टॉपिक में आपके सारे, एक टॉपिक में बहुत सारे वहां पर और अलग से छोटे छोटे सब टॉपिक होती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। सामान्य ज्ञान के अंदर भी इसी प्रकार शिक्षण अभिरुचि, समान अंग्रेजी, समान हिंदी के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। तो सारे टॉपिक का एक पीडीएफ जनरेट हुआ है, उस पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम में सेंड किया हूं, तो वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं, टॉपिक वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग की, तो जब आप प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए जाओगे, सिर्फ वहां पर केवल आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का वहां पर आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 120 मिनट के अंदर 100 प्रश्नों को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो सीजी प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 100 प्रश्न को आप बेझिझक यार नहीं भी आता होगा तो आप टिक मार के आ सकती हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां पर गलत आंसर भी कर दोगे तो आपका सही उत्तर में से नंबर कटने वाले नहीं है। क्लियर है? तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 100 प्रश्न में से आप 100 प्रश्न को टिक मार के आओ। आपको जितना प्रश्न आता है उसको सही से टिक मारो, और यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उसको तुक्का लगा के टिक मारो। और जब आप तुक्का लगाते हो तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बी और सी ऑप्शन में तुक्का मारो, क्योंकि यार अधिकतर ना बी और सी ऑप्शन में ही ना सही होता है। तो इन दोनों में ना ज्यादा से ज्यादा तुक्का मारो। सी में 30% तुक्का मारो तो बी में 20% मारो, बी में 30% मारो तो सी में 20% मारो। अपने हिसाब से देखिए यार, मैं अपने हिसाब से बताया हूं, बाकी अपने हिसाब से आप भाई, अब तो क्वेश्चन का आंसर मालूम ही नहीं ना, तुक्का मारना है, तो बी और सी को आप ज्यादा प्रेफरेंस देना, तुक्का लगाए हुए। तो क्लियर, नंबर कटने वाला नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए आपका जो पेपर का मोड रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एक प्रश्न रहेगा आपका, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और आपका जो पेपर होगा वो OMR सीट में होगा, यानी कि आपको OMR सीट दिया जाएगा, उसी में आपको ऐसे 4 गोला होता है। इस 4 गोले में आपको पेंसिल या पेन से भरना पड़ता है ना। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते बॉक्स भरने के लिए, आप ब्लू जेल पेन या बॉल पेन का इस्तेमाल आप कर सकते, डॉट पेन का, ठीक है ना। उसी से पूरा गोला को आप भरना, बिल्कुल गोला के बाहर नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको लग रहा है कि ये आंसर सही, इस पर टिक मार दिया। सेकंड बार जब चेक करते हो तो ये लगता है यार इसमें गलत टिक होगा, ये आंसर सही होना चाहिए, चल इसमें टिक मार देता हूँ। तो ऐसे 2 बॉक्स को यदि आप पूरा कलर करोगे तो यहाँ पर आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, पहले बताऊं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से चेक होता है ना। 2 बॉक्स रहेगा तो वहां पर आपको 0 नंबर मिलेगा। इसीलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और 4 बॉक्स में सिर्फ 1 बॉक्स को कलर कीजिए। और ऐसा नहीं कि बॉक्स तो ऐसा है, 4 बॉक्स ऐसा बना रहेगा डिब्बा। अब ऐसे कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पेंट कर देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, तो इस पर भाई आपको नंबर नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, टेढ़े पेज का ऐसे भर देते हैं ऐसे, तो इस पर भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको भरना है एकदम बॉक्स को ऐसे गोला से सीधाई से भरिए, एकदम प्यार के साथ। पेंसिल का यूज नहीं करना है, पहले बता रहा हूं, आपको कॉपी चेक नहीं होगा। पेन से आप ज्यादातर गोला लगाने की कोशिश करें। क्लियर है? तो ये रहा सीजी डीएड सिलेबस 2023 के बारे में। अब बता रहा हूं, यदि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए भाई तो 100 नंबर में कितना लाना पड़ेगा, क्योंकि डीएड का सरकारी कॉलेज तो बहुत सारे हैं। तो आपको यदि सरकारी कॉलेज चाहिए, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, मैं बता रहा हूं एकदम 100 में ना, यदि आप 80 नंबर ला लेते हो
एकदम यार बता रहा हूँ 100 में 80 ला लेते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना आपका फिक्स रहेगा, इतना मान के चलो। अगर 40-50 नंबर लाते हो तो वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 100 में 80 ला लोगे या 80 से ज्यादा ला लोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज एकदम फिक्स है। अब कट ऑफ पर डिपेंड करेगा भाई, मतलब कितने कैंडिडेट दिला रहे हैं, कितने सीट है, इस पर डिपेंड करेगा ना। अब कॉलेज का लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से सरकारी कॉलेज है डीएड का, कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। अभी से आप तैयारी में लग जाइए भाई, सब बता रहा हूँ। और तैयारी करने का ना बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से तैयारी करोगे तो कम समय में ज्यादा तैयारी होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं डीएड का जो एग्जाम है जून में होगा, लगभग आपका 1 महीने का समय होगा, 20 दिन का समय होगा। अब 20 दिन में भाई आप नया एक्सपीरियंट हो गए तो कैसे तैयारी करो डीएड का। क्योंकि डीएड का एग्जाम है ज्यादातर ना जो 12वीं पास स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्लास 1 से क्लास 5 तक टीचर बनना चाहते हैं, वही डीएड में एडमिशन लेते हैं, डीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं। तो उनको तो कुछ ज्यादा पता नहीं होता कैसे तैयारी करना चाहिए, समय भी कम है। तो एक बात बोलूंगा, अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी 3-4 साल में जो भी डीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना, वो सारे डीएड के एंट्रेंस एग्जाम का इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो सारे क्वेश्चन पेपर को 3-4 साल का गूगल में जाकर सीजी प्री डीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके सर्च कीजिए और 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, जैसे मेरे पास ये डीएड का देख सकती हैं, ठीक है, 2022 का है। अब ये तो डाउनलोड के लिए, अब डाउनलोड करने के बाद इसमें से आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व नहीं होगा ना, जो भी प्रश्न यूट्यूब में उस प्रश्न को सर्च मारिए, उस टॉपिक को सर्च मारिए, बहुत सारे वीडियो आएगा, उस वीडियो से आप सीखिए, नोट्स बनाइए। और जब आप 3-4 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो यकीन के साथ बोल सकते हो भाई, आपको ना एक गवर्नमेंट सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप यार अगर आप ये सोचो कि सामान्य मानसिक योग्यता का मैं सारे टॉपिक पढ़ लूंगा 20 दिन में, नहीं होने वाला। इसके अंदर जब घुसोगे तो अपने आप में एक समुद्र है भाई, 50 से 100 टॉपिक इसके अंदर मिलेंगे, इसके अंदर 50 टॉपिक, इसके अंदर 50, देख देख के आपका 200-250 टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक को जब पढ़ने बैठोगे ना भाई, कम से कम 5-6 दिन लगता है, तो ऐसे में तैयारी नहीं होगा कम समय में। बेस्ट यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, यकीन मानिए हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो नंबर रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम होता है। अगर आप यार 3-4 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो आपको खुद एकदम अंदाजा हो जाएगा कैसा मुझे पेपर में टिक मार के आना है, कैसे मुझे सॉल्व करना है। निगेटिव मार्किंग का झंझट तो नहीं है, सारे को बनाकर, ये टेंशन मत, तनाव बिल्कुल मत लो। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं अपने चैनल पर तैयारी करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि कल डीएड के ऊपर, बीएड के ऊपर मैथ्स का एक वीडियो लॉन्च होगा, उस वीडियो को जरूर से देखिए। बहुत डेडिकेट होकर उस वीडियो को बनाया हूं, वो भी सिलेबस पर बेस्ड है। मैं उसमें सामान्य मानसिक योग्यता की बात कर रहा हूं, यानी कि रीजनिंग वगैरह की। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।